राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अनुज आज फिर आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। जो कहानी है एक सच्ची घटना पर आधारित। और इस कहानी में जो किरदार है वो है सरिता। सरिता और सरिता के ससुराल वाले। सरिता को शादी के पहले दिन से ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें स्टार्ट होने शुरू हो जाती हैं, जो कि सरिता की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो समझ पाती कि ये क्या होता है। और सरिता ने पहला कुछ अपने घर पर ऐसा देखा भी नहीं था, ना सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है। जो आत्मा, भूत प्रेत, इनके बारे में उसे पता भी नहीं था, तो उसने कुछ ध्यान भी नहीं दिया उन बातों पर। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो कुछ नीचे बटन दिए हुए हैं, कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, उन्हें भी दबा दिया करो थोड़ा बहुत, जिससे कि मुझे थोड़ा हौसला मिले। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सरिता का जब पहले दिन गृह प्रवेश हो रहा था शादी के बाद, तो जब वहां पर जो महिला इकट्ठी थी मेन गेट पर, तो उसने देखा कि उन महिलाओं में ही एक महिला और थी जो कुछ अलग सी थी। उसने सोचा कि होगा कोई। तो वो गृह प्रवेश हो जाता है, शादी को भी कुछ 2-3 महीने बीत जाते हैं और हो जाता है कि हमारे घर में नया मेहमान आएगा। तो एक दिन सरिता रसोई में अपना खाना बना रही थी, तो उसने मेन गेट से उस महिला तो वो जो महिला थी उसी को आते हुए देखा। और वो उस सरिता के पास आकर खड़ी हुई और सरिता से बोली कि बहू कैसी है तू। सरिता ने भी अपने सीधे साधे स्वभाव में उसे जवाब दे दिया कि ठीक हूँ मैं तो वो जो महिला थी वो बोली, अब तो तू माँ बनने वाली है। सरिता बोली, हाँ माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ कुछ ही दिनों बाद। तो वो जो महिला थी वो कहती है कि चल ठीक है, तो हम दोनों साथ रहेंगे, मेरे साथ चल तू। सरिता ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसकी तरफ देखा तो सरिता उसके चेहरे को देखकर डर गई, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था उस समय। जब वो महिला आई थी घर में, तब वो कुछ जो उसका चेहरा था वो था, और जब सरिता ने उसकी तरफ देखा तो तब भयानक चेहरा था और सरिता डर गई। डरने के बाद उसके मुंह से चीख निकली। घर पर उसकी सासू माँ थी, वो भी कुछ कम सुनाई देता था उन्हें। वो जैसे ही सरिता के पास पहुंची तो सरिता ने उन्हें बताया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि तो वैसे ही डर गई, कोई नहीं है। समय बीता, सरिता के बच्चा भी हुआ, एक बेटे को जन्म दिया। तो जब सरिता ने अपने बेटे को जन्म देने के बाद जो जापा होता है, उस समय कुछ मीठा वगैरह बनता है, तो सरिता ने वो खाया और अपना जो उसकी खाट वगैरह थी उस पर सो गई। तो उसे वो महिला सपने में दिखाई देती है कि तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। और जब तो तेरा बेटा तेरे पास ही था, जब तू मेरे साथ चलती तो तेरे साथ ही रहता ये, पर अब तेरे से ये अलग हो गया है। अब तो तुझे मेरे साथ अकेले ही जाना पड़ेगा और मैं तुझे ले जाकर रहूंगी। सरिता की आंख खुलती है। सरिता को जब पता चलता है कि उसने उस बात को इग्नोर कर दिया, और फिर जब सरिता का समय पूरा हो जाता है, जापे का टाइम, जो डिलीवरी के 1.25 महीने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, उसे उसी दौरान
उस समय सवा महीने में उसे वो महिला कई बार दिखाई देती है। कभी वो दिखाई देती है उसे जो उसका रियल रूप था और कभी दिखाई देती है उसे वो प्रेत रूप में। कभी वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और जो एंट्री करती है वो घर में, वो करती है अपने मेन गेट से ही और सरिता को दिखाई देता है कि हाँ, वो महिला आ रही है और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। और ऐसे ही करते-करते उसे 1 साल और बीत जाता है। सरिता जब उसे काफ़ी टाइम हो गया इस बात को होते हुए, तो वो अपने घर में बताती है। घर में क्या बताती है, सरिता अपने घर में कहती है अपनी नंद से कि मुझे एक महिला दिखाई देती है, जो इस तरह का रूप है उसका, चौड़ी-सी बिंदी लगाती है और गाल भी उसके थोड़े मोटे हैं और साड़ी पहनती है लाल कलर की और चूड़ियाँ भी उसके पूरे हाथ में भरी रहती हैं। इस तरह की मुझे महिला दिखती है। तो जब वो उसका चेहरा बताती है कि इस तरह की महिला दिखाई देती है, तो उसकी नंद कहती हैं कि ये महिला तो हमारे पड़ोस की ही है। तो सरिता और काफ़ी डर जाती है। फिर सरिता पूछती है कि कौन थी ये? कि ये हमारे मोहल्ले से ही है और जो काफ़ी टाइम हो गया इन्हें, इनका देहांत हो गया। तो सरिता की जो नंद है, वो अपने मम्मी को बताती है, जिनको सुनाई नहीं देता। वो अपने तरीके से बताती है कि ऐसे-ऐसे। तो उसकी जो सरिता की जो सास थी, वो कहती हैं कि हाँ, ये तो हमारी ही ये थी, पड़ोस में रहती हैं, जो शादी के कुछ दिनों बाद ही खत्म हो गई थी। तो ऐसे होते ही फिर जब सरिता के पति को पता चलता है इस बात का, तो वो इस पर ध्यान नहीं देते। चलो ठीक है, दिखाई देती है, कोई बात नहीं, कुछ परेशानी तो है ही नहीं। ठीक है। तो समय बीतता है, तो एक दिन सरिता बैठी रहती है, अपना काम घर का अपने बच्चे के साथ उसे खिलाती है। तो उस सरिता को वो महिला आती दिखाई देती है, घर में एंट्री करती है और जब वो एंट्री करती है, तो सरिता उसे देखकर डर जाती है कि ये फिर से आ गई और वो सीधे आते ही सरिता के अंदर प्रवेश करती है। जब वो सरिता के अंदर प्रवेश करती है, तो सरिता खेल करने लगती है, अजीबो-गरीब हरकतें करने लगती है और उस समय दिन में कोई रहता नहीं है, सरिता की नंद थी और सास थी। वो अपने बालों को हिलाती है काफ़ी और आँखों में खून दहलने लगता है। उसकी जो नंद थी सरिता की, वो भी सरिता को देखकर डर जाती हैं और पड़ोस के जो लोग-बाग होते हैं, हेल्प के लिए वो बुलाती है और सब आते हैं आस-पास से और सरिता को वो पकड़ते हैं। जो विकराल रूप था उस महिला का, आत्मा का, प्रेत का, वो बहुत ही खतरनाक था उस समय। उसने जो आस-पास के पड़ोस की जो महिलाएँ थी, वो आई थी, उन्होंने सरिता के हाथ को पकड़ा था, पैरों को पकड़ा था। सरिता के अंदर इतनी जान आ गई थी कि वो सबको हटा रही थी अपने से। कोई उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर इतनी शक्ति थी और वो जो सास थी उसकी, वो पूछती है कि तू कौन है? क्या चाहती है हमसे? वो कहती है कि मैं इसको ले जाकर रहूँगी अपने साथ। कि तू क्या कैसे ले जाएगी? तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी। जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं इसको ले जाऊँगी। और इतना कहकर वो शरीर में से निकल जाती है। जब शरीर में से निकल जाती है, तो सरिता को कुछ टाइम बाद होश आता है और होश आने के बाद सरिता कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ था? तो उसकी नंद बताती है कि ऐसे-ऐसे तुम्हारे अंदर वो प्रवेश कर गई थी और बहुत ही उसने परेशान किया। शाम के समय सरिता के पति आते हैं, उनको पता चलता है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम किसी को दिखाते हैं, जो भी होगा
वो भगत जी वगैरह देख लेंगे। समय बीतता है, सब भूल जाते हैं फिर उस बात को कि सरिता के साथ ऐसा भी कुछ हो रहा है। सरिता को फिर वो दिखाई देती है आत्मा, और जब उसे वो दिखाई देती है तो उसका इतना भयानक रूप था कि सरिता बेहोश हो गई उसको देखकर। जब वो बेहोश हो गई तो उसके जो परिवार में थे सास, उसने पानी वगैरह डाला मुंह पर, तो होश आ गया। फिर उससे पूछा सरिता से कि क्या हुआ। सरिता ने बताया कि मुझे वो ही दिखाई दी। कि कौन थी? नो, वही जो पहले दिखाई देती है मुझे। तो सरिता की जो सास थी वो कहती है ठीक है, हम आज भगत जी के पास लेकर जाते हैं। पति को बुलाया और वो उसी दिन उसको भगत जी के पास लेकर गए। जब वो भगत जी के पास लेकर पहुंचे तो भगत जी ने अपनी जोत वगैरह करी हुई थी। तो वहां ले जाने के बाद उन्होंने उसको 2 लौंग दी कि इन्हें चाव लो। जैसे ही वो सरिता ने अपने मुंह में डाली और सरिता बहुत तेजी से हिलने लगी। जब वो हिल रही थी तो उसके जो पति थे वो उसे देखकर डर गए। जब वो डरे तो उन्होंने पूछा भगत जी ये क्या हो रहा है? तो वो बोले कि इसके अंदर जो आत्मा है वो प्रवेश कर गई है। तो वो उसने पूछा कि अब कैसे ठीक होगी? कि हो जाएगी, पहले इससे हम पूछ लेते हैं कि ये क्या चाहती है। भगत जी ने उससे पूछा। जब 4-5 मिनट बीत गई तो वो शरीर अपना हिला रही थी, बालों को हिला रही थी, सिर को बहुत तेजी से हिला रही थी। तो भगत जी ने पूछा कि कौन है तू? कि चलो ठीक है, अब तू इसे सरिता का पीछा छोड़ दे, हम तुझे मुक्त कर देते हैं। वो बोली नहीं, मैं इसको ले जाकर ही रहूंगी। तुम कोई भी इसे बचा नहीं सकते मेरे से। भगत जी ने कहा कि नहीं, देख, मान जा तू, ऐसे ही चली जा। कि वो बोली नहीं, मैं इसको ले जाकर ही रहूंगी, और तब से ये आई है, तब से मैं इसके साथ ही हूँ। मैंने इससे कई बार कहा कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, पर ये नहीं मानी। तो मुझे फिर इसके अंदर प्रवेश ही करना पड़ा कि जिस दिन मुझे मौका लगेगा मैं इसकी जान ले लूंगी और ये मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। भगत जी ने कहा चल ठीक है, जब तू जबरदस्ती कर रही है कि इसको लेकर ही जाऊंगी, हम तेरा ही उपचार कर देते हैं। तो भगत जी ने उसके सरिता के सिर से कोई बाल काटे थोड़े बहुत और वो जोत में डाल दिए। और जो सरिता के अंदर आत्मा थी वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पर भगत जी नहीं माने और उस आत्मा का वहीं पर उसको खत्म कर डाला। और फिर उसको, सरिता को कुछ उन्होंने दिया कि ये कर लेना, अब ये तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। सरिता को 10-5 मिनट बाद होश आता है। सरिता कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। भगत जी कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें वो आत्मा नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों, दुनिया में जिसका नाम है वो है, चाहे लोग वाग मानते हो या नहीं मानते हो। भूत, प्रेत, आत्मा, सब जिनका भी नाम है वो इस दुनिया में है। और जिनको विश्वास नहीं होता तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर जाने पर विश्वास हो जाता है और तुम्हें रूबरू उन आत्माओं, प्रेतों का दीदार होगा। महसूस होंगे वो कि हाँ, आप दिन में ही वहाँ डरने लगोगे। ऐसी ऐसी जगह है कि आप दिन में वहाँ जाने से डरोगे। तो किसी के साथ कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसी तरह मैं और हर रोज आपके लिए कहानी लेकर आता हूँ, और कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। राधे राधे। एक बार फिर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।